8 राज्यों की 58 सीटों पर कल मतदान होना है। इनमें बिहार की 8, यूपी की 14 सीटें हैं और इन सीटों पर विजय के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी ने इस बार यूपी में सभी 80 की 80 और बिहार की सभी 40 की 40 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी कमान संभाल रखी है। दोनों जमकर प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपने टारगेट को पाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी और मोदी, ये वो दो नाम हैं जो बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। छठे चरण के चुनाव के लिए 58 सीटों पर कल मतदान होना है और मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं अब की बार 400 पार। कि फिर एक बार छठे चरण में जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा यूपी की 14 सीटें हैं, उस पर भी पूर्वांचल की 11 सीटें और इन सीटों पर विजय के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। वो बताते हैं कि ये चुनाव किन के बीच है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वे इससे घबरा जाते हैं क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं। अब दोनों ही चरण इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जहां वोटिंग होनी है उनमें गोरखपुर और वाराणसी भी है। एक पीएम का चुनावी क्षेत्र है, दूसरा सीएम का, और दोनों ही जगह योगी आदित्यनाथ जीत के दुंदुभी बजा रहे हैं। बहनों भाइयों, आज जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की कायाकल्प हुई है, पूरा भारत एक नए भारत के रूप में दिख रहा है। पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ राम मंदिर, राम भक्त, हिंदुत्व, सनातन और संस्कारों की बात अपनी हर रैली में करते हैं। वो बताते हैं कि बीजेपी न होती तो राम मंदिर न होता। भाइयों, मुझे एक बात बताइए, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण करा पाते क्या? अरे तो राम विरोधी हैं और ये लोग राम विरोधी भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में धर्म की ध्वजा उठा रखी है। वो अपील करते हैं कि राम विरोधियों को वोट नहीं देना है। बहनों और भाइयों, एक भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार में अपराध पर अंकुश लगाने वाली बात भी कहते हैं और उनके राज में हुए एनकाउंटर्स का भी जिक्र करते हैं। इसलिए हमने कहा अगर राम लला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। एक तरफ योगी हैं तो दूसरी ओर मोदी हैं और दोनों जी जान से जुटे हुए हैं। कल जो मतदान होने हैं उनमें यूपी की 14 और बिहार की 8 सीटें हैं। खासकर बिहार की वो सीटें जो पूर्वांचल की सीमा से जुड़ती हैं। इसीलिए इन्हें जीतने के लिए योगी और मोदी की जोड़ी प्राण प्रण से जुटी हुई है। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ तो विपक्ष की तुलना राक्षसों से कर रहे हैं। इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर भेज करके हम भस्मासुर पैदा न करें। ये भस्मासुर है आपके। वो विपक्ष को कभी भस्मासुर कहते हैं, कभी मारीच। दोनों असुरों को चुनाव में ले आए योगी आदित्यनाथ। टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं इस साधु संतों को मार के भगा देना चाहिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? जहां मौका मिलता है वहां योगी समाजवादी पार्टी पर भी करारा निशाना साधते हैं।
इस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या करते थे? सपा का है एक ही नारा, खाली प्लॉट पर कब्जा करके वे बनाते थे अपना, इस ढंग से करते थे, यानी खाली प्लॉट है हमारा, यही बोलते थे ना। बीजेपी ने बिहार में सभी 40 सीटें और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और इसलिए वो किस कदर मेहनत कर रहे हैं उसे आंकड़ों से समझिए। पीएम मोदी बिहार में इस बार अब तक 12 रैली कर चुके हैं, जबकि 2019 में सिर्फ 10 रैली की थी। पीएम मोदी बिहार में एक रोड शो कर चुके हैं, जबकि 2019 में एक भी रोड शो नहीं किया था। यानी मोदी 2019 से ज्यादा दम दिखा रहे हैं, वो भी तब जब प्रचार में अभी 6 दिन बाकी हैं। इसी तरह यूपी में इस बार मोदी 21 रैली कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने 29 रैली की थी। इस बार मोदी यूपी में 5 रोड शो कर चुके हैं। 2019 में सिर्फ एक रोड शो किया था। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात यही है कि प्रचार में अभी 6 दिन बाकी हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ बिहार में इस बार 6 रैली कर चुके हैं। 2019 में योगी ने बिहार में 6 रैली की थी। बिहार में योगी 4 दिन प्रचार कर चुके हैं। 2019 में योगी ने बिहार में सिर्फ 3 दिन प्रचार किए थे। इसी तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ इस बार 129 रैली कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने यूपी में 119 रैली की थी। इस बार 6 रोड शो कर चुके हैं। 2019 में सिर्फ 2 रोड शो किए थे। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यही है कि प्रचार में अभी 6 दिन बाकी हैं, यानी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। यूपी बिहार में बीजेपी के दावे में कितना दम दिखेगा वो तो 4 जून को मालूम चलेगा, मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ने दोनों सूबों में पूरी ताकत झोंक दी है। आज तक ब्यूरो। कल जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें पूर्वांचल की 11 सीटें हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाए, लेकिन राजा भैया ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया उसके बाद पूर्वांचल की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इतना ही नहीं, ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है उसका प्रभाव पूर्वांचल पर पड़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में करीब 50% ओबीसी वोटर हैं। क्या है पूर्वांचल का गणित, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पूर्वांचल का सियासी गणित इतना पेचीदा है कि इस इलाके में चुनाव कई कोणों में बटा नजर आता है। धर्म वाली राजनीति का प्रभाव, जाति वाला झुकाव, पार्टियों के गठजोड़ वाला सियासी तनाव, सब यहाँ साफ नजर आता है। चुनाव के दौरान बीजेपी की खूबी यही रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से अपनी रणनीति बदलकर प्रचार अभियान को आगे बढ़ाती रही है। लिहाजा पूर्वांचल इलाके की सीटें फतह करने के लिए पूरी कमान पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में संभाल ली है। दोनों ही नेता पूर्वांचल के चुनावी अभियान के बीच जमीनी समीकरण को भी बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि ओबीसी वोटरों को साथ लाने के लिए विरोधियों पर तीखे हमले कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों को मिले अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी को इंडिया गठबंधन को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। अब इस मुद्दे को पूर्वांचल के चुनावी अभियान में जनता के जहन में बैठाने का सीधा प्रयास हो रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का
हक जबरदस्ती हड़प रही। क्योंकि बात अगर पूर्वांचल की करें तो यहाँ 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, जिनमें 13 से 14% यादव वोटर हैं, जबकि दलित वोटरों की संख्या 20% के करीब है। जातीय समीकरण से साफ है कि पूर्वांचल की सीटों पर जीत के लिए पिछड़ा वोटर बड़ा फैक्टर है। लिहाजा इस इलाके में जीत तय करने के लिए ओबीसी वोटरों पर बीजेपी की नजर है। पूर्वांचल के चुनावी जंग में महज जाति वाला फैक्टर अहम नहीं है, बल्कि कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों का भी अच्छा खासा प्रभाव है। अंतिम दौर में पहुंच गए चुनाव प्रचार को देखें तो जिस तरह के मुद्दे अब जोरदार तरीके से उठाए जा रहे हैं, उसमें मुस्लिम वोटों की गुणागणित की साफ झलक दिखाई देती है। बयानों की धार से ध्रुवीकरण वाली सियासत की भी झलक मिल रही है। की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चिपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे, लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई फ्रंट पर काम कर रही है। मोदी और योगी इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। राम मंदिर, सनातन, कांग्रेस के घोषणा पत्र समेत कई मुद्दों पर प्रचार को धार दे रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस। यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। यूं तो 5 चरणों के मतदान के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से अपनी अपनी जीत के बड़े दावे हो रहे हैं। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। लेकिन अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। 1 जून को मतदान पूरा होगा और 4 जून को नतीजे में ये साफ होगा कि किसका अभियान कितना असरदार रहा। एनडीए या इंडिया, किसको जनता का आशीर्वाद मिला। आज तक ब्यूरो।